नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी वनवास नाम की मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 30-35 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाई अनिल शर्मा। एंड आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, पुष्पा 2 की वजह से बहुत सारी मूवीज को स्क्रीन्स नहीं मिल पा रही हैं मेरे यहाँ। पता नहीं आज ये कैसे मूवी लग गई। एंड आप लोगों में से कमेंट भी आते रहते हैं कि वनवास का रिव्यू करो, तो फाइनली मुझे मौका मिला तो मैं इस मूवी को देखने चला गया। एंड आप लोगों को बता दूं मुफासा और मार्को या जो भी वो मूवी रिलीज हुई है उनको स्क्रीन नहीं मिल पा रही है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उन मूवीज को नहीं देख पाऊंगा। एंड ये मूवी भाई, इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन तो पहले नाना पाटेकर थे, उनका मैं फैन रहा हूँ। एंड उनको देखना, स्क्रीन प्रेजेंस उनका जो है वो कमाल का होता है। चाहे तो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, या फिर अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। तो वो कुछ पसंदीदा किरदारों में से एक हैं। तो फाइनली ये मूवी भाई, प्लॉट पर मैं अगर आऊँ तो यूं कहूँगा इस मूवी के बारे में, विकिपीडिया पर तो कुछ भी लिखा है। प्लॉट यूं है मूवी का कि किरदार है जिसको नाना पाटेकर ने प्ले किया है, दीपक त्यागी, शिमला में रहते हैं। एंड उनको लास्ट स्टेज डिमेंशिया है, मतलब भूलने की बीमारी है। एंड उनके जो बच्चे हैं वो तंग आकर के उनके क्योंकि जो पिता है वो बूढ़ा हो चुका है, उनकी खातिरदारी और कौन ये सब चीज़ें करे, तो अच्छा ये होगा कि उसको घर से निकाल करके कहीं पे छोड़ आते हैं। एंड फिर वो भूलने की बीमारी तो है ही है, तो वो कौन सा पिता जो है वो घर पे आ ही जाएगा। तो ये चक्कर में वो जो फैमिली है वो अपने पिता को, यानी कि नाना पाटेकर के किरदार को बनारस एक घाट पर छोड़ आते हैं। वो भूल जाते हैं। एंड देन एंट्री होती है एक उठाई गिरे एक चोर की, जिसका नाम है वीरू, प्लेड बाई उत्कर्ष शर्मा। वो उनको मिलता है। एंड देन जो भी चीज़ें होती हैं, फिर वनवास ख़त्म हो पाता है या नहीं हो पाता है, एंड कैसे जो स्ट्रगल है उस पिता का, जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एंड एक दो मोमेंट इस मूवी में थे अच्छे थे। मैं कहूँगा कि जब गूस बम्स आते हैं मूवी के एंड में, खत्म होते होते गूस बम्स आते हैं, एक सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो था राजपाल यादव की एंट्री वाला सीन, जब वो कहते हैं नासा का साइंटिस्ट है। वो कुछ मुझे काफ़ी फ़नी लगा। एंड उसके बाद जो मूवी की राइटिंग है, पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, कहीं ना कहीं एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, देखने में सही लगता है। जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं लाइकेबल लगते हैं। एंड उन किरदारों में हम इन्वेस्ट होते चले जाते हैं। जो भी था मतलब ठीक लग रहा था देखने में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा हो मूवी में। और सेकेंड हाफ में जाकर के जब पता चलता है कि 40 करोड़ रुपए बीच में आने वाले हैं, मतलब जो भी है 40 करोड़ रुपए की जब बात उठती है, तो अचानक से मुझे क्लिक हुआ कि बागवान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। मतलब जब बागवान में उनकी जो किताब छप जाती है, बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते हैं, तो बच्चों का क्या था कि अब चलो पिता के पास चलते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी लग रहा था कि 40 करोड़ आने वाले हैं, तो अब चल करके बनारस में जो बाप है उसको ढूंढ लेते हैं, घर पर ले आते हैं। एंड क्योंकि पैसे मिलेंगे तो उनको हम रखेंगे या हम रखेंगे, ऐसी तू मैं होती रहती। तो अचानक से मुझे बागवान का थॉट आया मेरे दिमाग में। एंड उसके अलावा मूवी की जो टोटल लेंथ है कहीं ना कहीं ज़्यादा है। 2 घंटे 30-35 मिनट जो भी मूवी की टोटल लेंथ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मूवी की टोटल लेंथ 2 घंटे के आसपास होनी चाहिए, तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता है। एंड मूवी में अनिल शर्मा का जो डायरेक्शन है, जो राइटिंग है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। 1-2 मोमेंट ऐसे थे मूवी हॉल में जब लोग मेरे आसपास जो बैठे थे, ज़्यादा थे नहीं लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे, वो कुछ मोमेंट में बातें कर रही थी। तो मतलब ये था कि मूवी जो है हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करती है। एंड उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ बात करूँगा नहीं इस मूवी के बारे में। एंड जो कहानी है वो ठीक ठाक है। एंड ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने माता पिता को इस तरीके से छोड़ दिया होगा, मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो वो ये मूवी हमको दिखाती है। एंड उसके अलावा कुछ 1-2 फनी मोमेंट हैं, क्योंकि मूवी में राजपाल यादव भी देखने को मिलते हैं, तो वो मुझे कुछ अच्छे लगे। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो अच्छा है। पप्पू का किरदार उन्होंने यहाँ पर इस मूवी में प्ले किया है। तो इन द एंड मैं ये कहूँगा कि फैमिली के साथ देखने जाना चाहते हैं, वैसे तो मुश्किल है कि आप लोगों को स्क्रीन से मिल जाएँ। एंड वीकेंड भी निकल चुका है, ये मेरा रिव्यू काफ़ी लेट है, करीब 5 दिन लेट है। तो अगर आप लोगों को स्क्रीन से मिल जाती हैं, किसी तरीके से मूवी कहीं चल रही है, तो पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जा सकते हैं। फैमिली ड्रामा मूवी है, कुछ भी वल्गैरिटी नाम की कोई चीज़ यहाँ पर इस मूवी में नहीं है। तो आई विल गिव इट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मुझे लगता है कि जो टोटल लेंथ है वो अगर थोड़ी कम होती तो आई गेस ये काफ़ी बेटर ये मूवी हो सकती थी। फर्स्ट हाफ जो था वो काफ़ी ठंडा सा, लेंथी सा फील होता है, लेकिन फिर इंटरवल वाला जो सीन था वो मुझे कुछ अच्छा सा लगा।
तो ये है मूवी। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें मैं जाऊँगा 6.5 स्टार्स के साथ इस मूवी के लिए। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड परफॉर्मेंसेस मैं कह सकता हूँ कि जो उत्कर्ष शर्मा का जो काम है वो सही था, ठीक ठाक था। सिमरत कौर का भी ठीक ठाक था, राजपाल यादव का भी सही था, लेकिन नाना पाटेकर का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे सबसे ही ज़्यादा काफ़ी बेटर लगा है। उनका जो काम था वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो वो चीज़ें हैं। थैंक यू।